किसी का भी कलेजा फट के बाहर आ सकता है। इनको डेमोक्रेसी का डी और वायलेंस का वी नहीं पता है। आपका कलेजा फट जाएगा। इतनी हिंसाएं हुई हैं उस एरिया में, यह उन वामपंथी गिद्ध मीडिया को यह दृश्य नहीं दिखता है। यही कसूर था कि उसने बीजेपी को वोट दिया। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपके बंगाल से 100 गुना अच्छा है। हेलो एंड नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं दोस्तों रितेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल। दोस्तों मैं इस वीडियो को आज बनाने पे कैसे विचार किया, इसके पीछे मैं आपको अपना एक तर्क बताऊंगा। मैं दोस्तों आज जगदीप धनखड़ जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनके ट्वीट्स पढ़ रहा था और उनके द्वारा किए गए पोस्ट वीडियो को मैं देख रहा था। जो बंगाल में उनकी जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं, उन इलाकों में उनका दौरा हुआ है। उन दौरों के साथ जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया अपने ट्विटर हैंडल पे, मतलब मैं बता नहीं सकता, हृदय विदारक। अगर आप भी इन वीडियो को देखें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कलेजा फट जाएगा। इतनी हिंसाएं हुई हैं उस एरिया में। और कुछ बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, कुछ इस तरह के जो गैंग पत्रकारिता हैं, जो गैंग चलाते हैं, उनका कहना है कि बंगाल में हिंसा तो आम बात है। वहां का तो राजनीतिक कल्चर रहा है हिंसा का, इतिहास रहा है हिंसा का। ये ऐसे ही लोग हैं दोस्तों जिनको डेमोक्रेसी का डी और वायलेंस का वी नहीं पता है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले, मानता हूं मैं, बंगाल में राजनीतिक हिंसा का कल्चर रहा है। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, सिद्धार्थ शंकर रे वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वामपंथियों के कैडर को बहुत मारा पीटा, उनके ऊपर बहुत ज्यादती की। फिर जब वामपंथी सरकार में आए 1975 के बाद, तो वामपंथियों ने फिर कांग्रेस से बदला लिया और 34 साल तक वामपंथियों का गवर्नमेंट चला। उसी कांग्रेस से निकलकर जब ममता जी ने तृणमूल का गठन किया, तो तृणमूल के साथ वामपंथियों ने वही सलूक किया। चूंकि वो तृणमूल मानते ही नहीं थे, वो उनको कांग्रेस ही मानते थे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इन 50 साल में बंगाल हर चीजों में अपने आप को चेंज किया। क्या आज से 50 साल पहले जैसी सड़कें थी बंगाल में, क्या वो सड़कें आज है? क्या आज से 50 साल पहले जिस तरह का लाइफ स्टाइल था लोगों का, क्या आज वो है 2021 में? नहीं है। जब आप अन्य सारे चीजों में बदलाव कर सकते हैं, तो क्या राजनीतिक हिंसा का कल्चर जो आज से 50 साल पहले एडॉप्ट किया गया था, क्या उस कल्चर को आप नहीं छोड़ सकते? यह कैसा बेतुका तर्क है? ये हिंसाएं तो चली आ रही है। आज आप अपने आप को दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकतंत्र में से एक गिनते हैं। केंद्र सरकार पे भी सवाल उठता है कि जो लोग आपको वोट दे रहे हैं ना, उनको यह भी नहीं पता कि वो वोट किसे दे रहे हैं। वो इतने बेचारे लोग हैं, वो गरीब आदिवासी जिनका घर तोड़ा गया, गांव के गांव जला दिए गए, विस्थापित होने पे मजबूर हुए वो, और आज वो आसाम के धुबरी और आस पड़ोस के कई सारे जिले में जाके वो विस्थापित होकर जिंदगी जी रहे। कोई उनका सुध लेने वाला नहीं है। अभी एक हृदय विदारक वीडियो मैंने देखा था दोस्तों। पश्चिम बंगाल के जो सांसद है, कूच बिहार के सांसद निशित प्रमाणिक, उन कैंपों में वो गए थे। बाकी लोग कहाँ? बाकी लोग सब भाग गए। कोई नहीं, असम में शरणार्थी शिविर। और आप नहीं, मेरी फ्रेंड हूँ, मैं दीदी हूँ। पीछे पीछे कितने लोग थे यहाँ पे तो 2 भाई है, ये दोनों, और उनकी वाइफ। वहां की बूढ़ी महिलाएं जिस तरह से उनके पैर पकड़ के उनके गले लग के रो रही है,
किसी का भी कलेजा फट के बाहर आ सकता है। यह उन वामपंथी गिद्ध मीडिया को यह दृश्य नहीं दिखता है। मोबाइल থেকে সরো ভাই, মোবাইল থেকে সরো আমার মোবাইল বাড়ি পর দো মেম্বারে না ও ইনজুর वो इतने दलाली पे उतरे हैं कि आज भी वो अपने एजेंडे को चला रहे हैं। बंगाल हिंसा उनके लिए एक पारंपरिक हिंसा के बराबर है, नॉर्मल सी बात है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी का जो यात्रा हुआ हिंसाग्रस्त एरिया में, उनके यात्रा पे पथराव हुआ, एक राज्यपाल की यात्रा पे पथराव हुआ। इनका कैडर ने उनके यात्रा को विरोध किया और जो काम बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री को करना चाहिए, आपके राज्य में हजारों परिवार उजाड़ दिए गए, आप एक प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई हैं, आपको उन गरीब परिवारों से जाके मिलना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, उनको भत्ते देने चाहिए। यह काम आपके राज्य के राज्यपाल कर रहे हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन संवैधानिक पद पे होते हुए भी वो सरकार का काम कर रहे हैं, जो काम आप नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद से एक दिन भी आप पब्लिक लाइफ में नहीं गए। कोरोना पे प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिख रहे हैं। उन गरीबों का क्या होगा जिन गरीबों के घर तोड़ दिए गए, घर जला दिए गए। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बूढ़ी महिला, उनके बेटे को मार दिया गया। क्या कसूर था उन बच्चों का? यही कसूर था कि उसने बीजेपी को वोट दिया था। उनको तो यह भी नहीं पता कि बीजेपी की विचारधारा क्या होती है। वो तो अनपढ़ आदिवासी हैं जो एक बदलाव के लिए वोट किया था। लेकिन घिन आती है ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का जपने वाले लोगों पे के प्रति, जो इन गरीब बेसहारा लोगों को बचा नहीं सकते, जिनके साथ वो जातियां हुई जिनकी तुलना बड़े सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे से किया। दोस्तों, इतिहास में डायरेक्ट एक्शन डे को जानिए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय शोहरा अलीवर्दी खां के नेतृत्व में बंगाल में हिंदुओं के प्रति डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हो गया था। और मैं बंगाली समाज से भी सवाल करना चाहूंगा, आपके प्रतिकार का ताकत कहां गायब हो गया? आप ही के बीच से गोपाल पाठा जैसे लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे का मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया था। लेकिन आज आप एकदम चूजे बने फिरते हैं। एक कोई मॉब आया, आप प्रतिकार नहीं कर सकते तो आपको कोई सरकार नहीं बचा सकती। आए दिन आप पे अटैक होंगे। ये 5 साल जब तक दीदी का गवर्नमेंट है वहां पे आपको बख्शा नहीं जाएगा और कोई बीजेपी आपको बचाने नहीं आएगी। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। कोई वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में बंगाल हिंसा की तस्वीरें नहीं छपी। लखनऊ को लाशनऊ बोलने वाले कुछ बेशर्म पत्रकार और द लायर जैसे बेशर्म मीडिया संस्थानों को यह बंगाल की हिंसा नहीं दिखती। उन माओं का चित्कार नहीं दिखता जो अपने परिवार को खोने का, एक तरह से रो भी नहीं सकती। वो अपने राज्य से वो बेघर हो गई, निष्कासित हो गई। सेकेंड कश्मीर
वाली सेम घटना बंगाल में घट रही है। दोस्तों मैं इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखता ही नहीं। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि एक बिजनेसमैन का दुकान लूट लिया गया। यह कल्चर आज के डेट में बंगाल में उत्पन्न हो गया है। बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है इंसान की। पोस्ट पोल वायलेंस के बाद लोगों ने वहां पे राष्ट्रपति शासन की मांग की। अरे ये वही गिद्ध मीडिया है जो नोच डालते गवर्नमेंट को, यही एजेंडा चलाते कि प्रचंड बहुमत से आए हुए सरकार को मोदी जी ने उखाड़ के फेंक दिया, तानाशाही लगा दिया बंगाल में। तो संवैधानिक पद पे जो कोई व्यक्ति बैठा रहता है उनको बहुत सारे भविष्य को भी ध्यान में रख के फैसले लेने होते हैं। लेकिन आपके इन ढुलमुल रवैये से लोग बहुत निराश हैं, लोगों के मन में बहुत तृष्णा भरी हुई है। कृपया आप इनका समाधान कीजिए। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही चीज कहूंगा कि अगर स्टेट पुलिस इनका बचाव नहीं कर सकती है तो आप लगाइए 300, 400, 500 बटालियन को उन क्षेत्रों में, खास करके आदिवासी एरिया में जहां वायलेंस सबसे ज्यादा हो रहा है। उन लोगों को आसाम से या जहां कहीं भी वो अपने गांव को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के भागे हैं, वहां से उनको वापस लाइए, उनको फिर से पुनर्वास कराइए। जो भी उनका नुकसान हुआ है उन मुआवजे की भरपाई करवाइए। और इनको जो राज्य फंड आप देते हैं उन राज्य फंड से इस चीजों को माइनस करिए, क्योंकि इनको आपने एकदम तानाशाह बनने के लिए छोड़ दिया है। संघीय ढांचे के लिए इससे बड़ी गाली कुछ हो ही नहीं सकती। दोस्तों कई सारे ऐसे तर्क हैं जिन तर्कों पे ये सारे वायलेंस को आप कंडेम कर सकते हैं, पर कंडेम तो छोड़ दीजिए, ये लेफ्ट लिबरल गैंग ने एक ट्वीट तक नहीं किया इन वायलेंस पे। आज भले ही वायलेंस के करीब 12-13 दिन बीत गए हों, मैं मानता हूं, लेकिन आज भी वायलेंस रुका नहीं है वहां पे। आज भी वायलेंस हो रही है और सबसे कमाल की बात कि स्थानीय मीडिया को कवरेज भी नहीं करने दिया जा रहा है। आपसे कहीं अच्छा तो आज बिहार की स्थिति है, जहां अगर एक बार कहीं वायलेंस होता है तो वहां की जनता, वहां का विपक्षी दल भी और वहां के सरकार में जो लोग हैं उनके अंदर के लोग भी उन वायलेंस का प्रतिकार करते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपके बंगाल से 100 गुना अच्छा है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोई पार्टी, कोई गवर्नमेंट आपको बचाने नहीं आएगी। अगर आप अपने आप की रक्षा करना चाहते हैं तो आप स्वयं सशक्त बनिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ उनका विरोध करिए, तभी आप बच पाएंगे बंगाल के अंदर। और अभी तो बहुत लंबा टाइम है। बाकी दोस्तों, नेशन फर्स्ट को आप सबके सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आप अपना प्यार नेशन फर्स्ट को प्लीज दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, हमारी रीच बढ़ती है। बाकी दोस्तों, बैकग्राउंड में जो हमारी टीमें काम कर रही हैं उन सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी मेहनत की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों तक पहुंच रही है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।